हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है। अगर अभी आप बिगनर, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसा होता है एग्ज़ाम पैटर्न, कब फॉर्म वगैरह आते हैं, और भी जो भी चीज़ें एडमिशन प्रोसेस की मैं कंप्लीटली आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, साथ ही साथ कंसेप्चुअल वीडियोस भी आती रहती हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपने आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि सीयूईटी पीजी एक्चुअल में है क्या। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू आप इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल हो, स्टेट हो, ठीक है, डीम टू बी हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ये एक गेटवे है टॉप यूनिवर्सिटीज़ का। अगर आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे एग्ज़ाम जो होता है ये सीबीटी मोड में होता है, और हर साल आपको ये मार्च के महीने में इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। साल में एक ही बार कंडक्ट करवाया जाता है, और वो मार्च के महीने में होता है, ठीक है? अगर उसके बाद हम लोग बात करें पार्टिसिपेंट अथॉरिटीज़ की, पार्टिसिपेटिंग अथॉरिटीज़ की, तो सबसे पहले ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें अलग-अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 40 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि स्टेट हो गए, प्राइवेट हो गए, ठीक है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंट्रल हमारे लिए ये ऑप्शन होने वाला है, तो नहीं, आप अलग-अलग ऑप्शंस भी इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, फाइनल ईयर में अगर आप हो, तो भी आप एलिजिबल होते हो। मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो 50% आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, एंड 45% फॉर कैटेगरी एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। ये वैरी करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे। यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से कट ऑफ निकालती हैं। एज लिमिट, ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। तो आपकी जो भी एज हो, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बेसिक ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं अगर आप सीयूईटी के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो। एग्जाम पैटर्न अगर 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसे प्रीवियस भी देखते हुए चले, तो इसका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। टोटल यहाँ पे हमें 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। डोमेन सब्जेक्ट्स जनरली पूछे जाते हैं, आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीओ क्यूपी 08 कॉमर्स या फिर कहूँ तो एमकॉम के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो आपके जो कॉमर्स डोमेन के क्वेश्चंस हैं वही आएंगे वहाँ पे। और जो सिलेबस होती है, ये सीयूईटी की वेबसाइट पे प्रॉपरली डिटेल्ड मैनर में अवेलेबल होती है। ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो 105 मिनट का पेपर आपको देखने को मिलेगा, और लैंग्वेज यहाँ पे बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अब आ जाते हैं इसके मार्किंग स्कीम पे। तो अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको मिलेंगे +4, मतलब 4 पॉइंट आप सिक्योर कर लोगे, 4 मार्क्स कर लोगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, तो वो 4 मार्क्स तो गए ही, साथ ही साथ आपका -1 यहाँ पे एज अ नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अनआंसर्ड पे ऐसा कोई भी नहीं है कुछ भी। टोटल मार्क्स यहाँ पे हमारा 300 का हो जाता है। अब एडमिशन रोड मैप की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होता है रजिस्ट्रेशन से। आप एनटीए की वेबसाइट पे अप्लाई करोगे सीयूईटी पीजी के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, हॉल टिकट आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद आपका एग्जाम डे आएगा, जहां पे आप कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में एग्जाम दे रहे होगे। इसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो कि एनटीए के साइट पे ही स्कोर कार्ड के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आता है काउंसलिंग। यहां से टोटली देखो तो एनटीए का रोल खत्म हो जाता है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बात चली जाती है। मैं बहुत आसान तरीके से प्रेज़ेंट कर रहा हूँ चीज़ों को, कुछ भी इसके अलावा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी है ये। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेप अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है, जहाँ पे आपको एनटीए के पोर्टल पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। ईमेल या फिर मोबाइल दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें अपने पर्सनल डिटेल्स आपको डालने हैं, क्वालिफिकेशन फिल करना है, और आपको टेस्ट पेपर के कोड्स चुनने होते हैं। जैसा मैंने बताया, कॉमर्स के लिए COQP08, ठीक है, ऐसा कोड होता है। अब इतना कर लिया, अब आपको अपने फोटो, सिग्नेचर, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो वो भी आपको देने होंगे, वहां पे अपलोड करने होंगे। फिर आपको क्या करना है, फीस पेमेंट करनी है। इतना करने के बाद जब आप सारी चीजें हो जाती हैं, तो देखो काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट की हम लोग बात करेंगे। सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ जानने की जरूरत है।
एनटीए डज नॉट कंडक्ट काउंसलिंग। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला एनटीए का कोई भी रोल नहीं होता है, ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी लेवल पे चला जाता है। एनटीए का काम वहीं तक था, एग्जाम कंडक्ट करवाना, स्कोर कार्ड देना, बस बात खत्म। अब काउंसलिंग कौन करवाएगी? तो यूनिवर्सिटीज करवाएंगी। सेपरेट एप्लीकेशन आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डीयू के लिए इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो तुम्हें एग्जाम के बाद, स्कोर कार्ड रिलीज करने के बाद तुम्हें डीयू के पोर्टल पे जाके तुम्हें अप्लाई करना होगा। बीएचयू के लिए कर रहे हो तो बीएचयू के पोर्टल पे तुम्हें अप्लाई करना होगा। वैसे ही जितनी यूनिवर्सिटीज तुम टारगेट कर रहे हो और तुम चाहते हो उसमें तुम्हें एडमिशन मिले, तो तुम्हें उनके रिस्पेक्टिव पोर्टल पे तुम्हें अप्लाई करना होगा। प्रोसेस क्या होता है? यूनिवर्सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करोगे, सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी, कट ऑफ बेसिकली कहो तो उसमें नाम वगैरह होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनली फी पेमेंट करोगे और एडमिशन तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा वहीं पे। तो ये ओवरऑल देखो तो काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो देखो डॉक्यूमेंट में मैं अलग से भी सेशन लूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल अगर एक ब्रीफ मैं दूं तुम्हें, तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लाइक क्लास 10th 12th के मार्कशीट तुम्हें चाहिए होंगे, ग्रेजुएशन के मार्कशीट चाहिए होंगे, अगर तुम्हारे कोई डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो तुम्हें अपलोड करनी होंगी। आइडेंटिटी में अगर देखो तो आधार कार्ड एज आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और सीयूईटी के एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, इन दोनों को बहुत अच्छे से संभाल के तुम्हें रखना होगा। सर्टिफिकेट्स की बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS। साथ ही साथ आपको अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को प्रिपेयर रखना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सक्सेस टिप के बारे में। आप कैसे सीवीटी पीजी 2026 में इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? अगर बिगनर हो, शुरुआत करने जा रहे हो, तो जाओ सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो। तुम्हारे डोमेन का क्या सिलेबस है तुम्हें वो जानना जरूरी हो जाता है। नो द सिलेबस, स्टार्ट अर्ली। लास्ट मंथ के इंतजार में मत बैठे रहो कि अरे यार अभी तो 4-4 महीने समय रखे हुए, हम लोग लास्ट महीने में पढ़ेंगे, हो जाएगा। मॉक टेस्ट, देखो यार एग्जाम सीबीटी मोड होने वाला है तो तुम्हें मॉक टेस्ट भी रेगुलरली देना होगा और रिवाइज भी लगातार तुम्हें करनी होगी। तो ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज मैंने तुम्हारे सामने शेयर किए। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के लिए, या कहो तो COQP08, जिसका कोर्स कोड कॉमर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका कोर्स कोड है COQP08, वो ज्वाइन कर सकता है एग्जाम टाइप के ब्रह्मास्त्र बैच को, जहां पे तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, MCQs बंडल, प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ डाउट सॉल्व किए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी तुम्हें ऐड किया जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, जाओ एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। क्लिक करना है तुम्हें, सिंपली ऐप होगा, ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसके बाद कोर्सेज सेक्शन में तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। जाओ फटाफट से इस ऑफर को अवेल करो और अपने प्रिपरेशन को आसान बनाओ। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।